नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में महाकवि भारवी का जीवन परिचय जानेंगे। मेरे प्रिय कवियों में जो सबसे श्रेष्ठ कवि मैं मानता हूं, मेरी दृष्टि में वो सबसे श्रेष्ठ भारवी ही हैं, क्योंकि उनका जो लेखन है वह वाकई में अकल्पनीय है, अद्भुत है। उसके बाद के कवियों ने उनका बहुत अनुसरण किया और माघ ने तो लगभग पूरा ही कॉपी किया है। मंगलाचरण की तक उन्होंने कॉपी कर ली है माघ ने। वो श्रेय कृणाम श्रेया से ही वह प्रारंभ करते हैं और श्रेया से ही माघ प्रारंभ करते हैं, तो उनमें दोनों में बहुत समानताएं हैं। तो इसलिए जो भारवी हैं वह जो संस्कृत के श्लोकों में उन्होंने वो खिलवाड़ की है, संस्कृत के श्लोकों में जो चेंजेस लाए हैं, जैसे एक ही अक्षर से श्लोक बना दिए, कभी खड़गबंध कहीं मुरजबंध का प्रयोग कर दिया। तो जो श्लोकों में उन्होंने अंदर रस डाल दिया है, एक ही श्लोक के दो अर्थ निकाल दिए कहीं कहीं, तो वो जो काम भारवी ने किया है वो उनसे पूर्व के कवियों ने बहुत कम किया था। किया तो उन लोगों ने भी है, श्लेष का प्रयोग उन लोगों ने भी किया है, पर उन्होंने कम किया। इन्होंने थोड़ा विस्तृत कर दिया उसको। 15वें सर्ग में तो इस प्रकार से श्लोक लिखे हैं उन्होंने कि कहीं एक अक्षर पाद है तो कहीं पूरा एक अक्षर का ही पूरा श्लोक है, कहीं दो अक्षर का श्लोक है। तो ऐसा उन्होंने प्रयोग किया और वाकई में अकल्पनीय है। तो भारवी का जीवन परिचय हम जान लेते हैं। इनका समय जो है 6वीं-7वीं शताब्दी के मध्य हो सकता है, हो सकता ही है, यह भी निश्चित नहीं है, क्योंकि हमारे जो संस्कृत के कवि हैं, विद्वान हैं, वैयाकरण हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वह अपना समय नहीं बताना चाहते हैं। वह सिर्फ हमारे लिए ज्ञान देना चाहते हैं कि हम ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएं। वह अपना समय नहीं बताते हमारे लिए। यह सब कल्पनीय है, हमारी कल्पना से हमने माना कि उनका समय यह हो सकता है, निश्चित नहीं है। इसलिए तो 6वीं शताब्दी अथवा 7वीं शताब्दी के मध्य इनका जन्म माना जाता है। इनकी एक ही रचना है और उसी की वजह से यह कालजयी रचना है। ये उसी की वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उस पर इन्होंने बहुत बहुत गंभीर लिखा है। 18 सर्गों में सर्गबद्ध रचना है। किरातार्जुनीयम, किरात से यहाँ तात्पर्य भगवान शिव से लेना है और अर्जुन से तात्पर्य कुंती पुत्र अर्जुन से लेना है। तो किरातश्च अर्जुनश्च, किरातार्जुन, और उसमें छा प्रत्यय करके ये आदेश होगा किरातार्जुनीय, और नपुंसकलिंग में सारे ग्रंथ होते हैं, इसलिए किरातार्जुनीयम ऐसा रूप बनता है। तो किरात भगवान शिव कब बनते हैं? जब वो अर्जुन पाशुपतास्त्र के लिए तपस्या करता है। यह महाभारत में भी कथा है। महाभारत के किरात पर्व अथवा कैरात पर्व है, उसमें यह 3-4 अध्यायों में समाहित है यह कथा युद्ध की, और उसी को 3-4 अध्यायों की यहाँ पर उन्होंने 18 सर्गों में कर दी है। और यह बृहत्त्रयी का प्रथम काव्य है। यह भी ध्यान रखिएगा कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं। उनमें से प्रथम महाकाव्य जो है वह भारवीकृत किरातार्जुनीयम ही है। इसमें 1000 से ज़्यादा श्लोक हैं और 18 सर्ग हैं। लघुत्रयी और बृहत्त्रयी संस्कृत साहित्य में अधिक पूछे जाते हैं। तो जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठें तो वहाँ पर पूछ सकते हैं कि बृहत्त्रयी का पहला काव्य कौन सा है, तो किरातार्जुनीयम है। फिर नैषधीय, उसके बाद माघ का शिशुपाल वध है, और फिर नैषधीय चरितम। ऐसे 3 महाकाव्य हैं। तो इन 3 महाकाव्यों में जो सबसे प्रथम है वह किरातार्जुनीयम ही है। तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में तो वह तो अलग कथा है, हम बता देंगे उसको किरातार्जुनीयम क्या है। किरातार्जुनीयम छोड़ देते हैं, अब हम भारवी पर आते हैं। इनका रचना काल पश्चिमी गंग राजवंश के राजा दुर्विनीत तथा पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु के शासनकाल के समय। इनका जो समय है वह पश्चिमी जो गंग राजवंश था उसके राजा दुर्विनीत और पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु के शासनकाल के आसपास था। और किरातार्जुनीयम महाकाव्य उनकी महान रचना है, एकमात्र और महान रचना है। इसे एक उत्कृष्ट श्रेणी की काव्य रचना माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है भारवैर्थ गौरवम उपमा कालिदासस्य भारवैर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो माघ में तो 3 गुण हैं, पर अर्थ गौरव के जो प्रथम कवि हुए वह भारवी ही हुए। एक प्रकार से अर्थ गौरव भी एक संप्रदाय हो सकता है साहित्य का, तो उसके भी प्रवर्तक हमारे भारवी जी होंगे। खैर नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि हो जाएगा तो और पढ़ना पड़ेगा साहित्य वालों को, अब वो तो ठीक है। यह काव्य किरात रूपधारी शिव और पांडुपुत्र अर्जुन के बीच के धनुर्युद्ध तथा वाद वार्तालाप पर केंद्रित है। पहले एक वो सुअर आता है,
राक्षस का वेश बनाकर आता है, राक्षस सूअर का वेश बनाकर आता है, तो उसको दोनों बाण मार देते हैं। फिर दोनों के मध्य वाद हो जाता है, वाद से फिर विवाद की स्थिति पहुंचती है और फिर विवाद से युद्ध की स्थिति होती है। और युद्ध में अंत में अर्जुन हारते तो नहीं हैं, पर उनको ऐसा लगने लगता है कि अब हम इनसे नहीं जीत सकते, तो वह झुक जाते हैं, कहते हैं कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। फिर भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और पाशुपतास्त्र उनको दे देते हैं। किरातार्जुनीयम के ऊपर जो 37 टीकाएँ लिखी गई हैं, मतलब व्याख्या की टीकाएँ लिखी गई हैं, और सबसे प्रसिद्ध व्याख्या है वो मल्लीनाथ ने लिखी है, घंटापथ व्याख्या। मल्लीनाथ की कौन सी व्याख्या है? घंटापथ यह टीका लिखी है उन्होंने, और महामहोपाध्याय थे यह मल्लीनाथ जी। इनकी घंटापथ व्याख्या है जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है और सबसे प्रसिद्ध यही व्याख्या है। सन 1912 में कार्ल केपलर ने हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज के अंतर्गत किरातार्जुनीयम का जर्मन अनुवाद किया, यानी जर्मन में भी इसका अनुवाद हो चुका है। कार्ल केपलर नामक व्यक्ति ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ओरिएंटल सीरीज, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसी के अंतर्गत यह ओरिएंटल सीरीज रखी गई थी, और उसी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम का भी जर्मनी में अनुवाद हुआ। और इसमें 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग में अर्जुन और शिव को माना गया है। अर्जुन इसके नायक हैं, नायिका द्रौपदी है, प्रतिनायक जो हैं वह भगवान शिव हैं। और इसमें बहुत सारी कथाएं भी हैं, कथानक भी हैं कि व्यास जी आते हैं, फिर वह एक यक्ष को रखते हैं, यक्ष इंद्रकील पर्वत तक ले जाता है, फिर वहाँ इंद्र की तपस्या होती है, फिर इंद्र शिव जी की तपस्या के लिए प्रेरित करते हैं, फिर शिव जी की तपस्या से फिर वह शिव जी प्रकट भी हो जाते हैं, प्रकट नहीं होते, क्रात वेश में आते हैं, और फिर अर्जुन की तपस्या को देखकर अर्जुन को फिर वो एक राक्षस आता है, उसका दोनों बाण मारते हैं, फिर युद्ध होता है, और युद्ध के बाद पाशुपतास्त्र प्राप्त होता है। लंबी है, और द्वितीय सर्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इनकी बहुत सुंदर सुंदर सूक्तियाँ हैं। हितम मनोहारिच दुर्लभम बचः अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह प्रथम सर्ग में ही है। प्रथम सर्ग में बहुत सुंदर सुंदर है, पंचम सर्ग में भी बहुत सुंदर है, और द्वितीय सर्ग का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम, यह सूक्ति भी है। सहसा विदधीत न क्रियाम, किसी भी कार्य को अचानक से नहीं करना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए, सोच विचार कर ही करना चाहिए। अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। यह किरातार्जुनीयम की द्वितीय सर्ग की है, और मैंने किरातार्जुनीयम के 5 सर्ग याद किए थे एक समय पर, अब तो सब मैं भूल चुका हूँ। सिर्फ प्रथम सर्ग याद है, पर बाकी के 5 सर्ग याद भी किए थे मैंने, तो द्वितीय सर्ग का भी यह याद किया था। तो मैं 5 सर्ग पर तो मैंने पढ़ा है कि कितनी सूक्तियाँ हैं उनमें, बहुत अच्छा लिखा है 5 सर्गों में। इसका अर्थ यही है कि सहसा मतलब अचानक विदधित नहीं करना चाहिए, कोई भी क्रिया को ना करें, किसी भी क्रिया को। अविवेकः, जो अविवेकी लोग हैं, अगर वह करते हैं विवेकहीनता से, तो फिर वह आपदाओं को, परम आपदाओं को, महान आपदाएँ, सामान्य आपदा नहीं होंगी, महान आपदाओं को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जो भी, इसके ऊपर एक कथा भी है, अब वह कथा थोड़ी लंबी है, नहीं मैं कथा सुना देता आपके लिए, थोड़े शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एक धनिक था, उसको वो बाहर चला जाता है, फिर वह कुछ समय बाद उसका एक पुत्र हो जाता है उसी समय जब वह बाहर जाता है। तो जब वह वापस लौटता है तो उसकी पत्नी और वह पुत्र सो रहा होता है। तो वो धनिक मतलब कौन होता है? महान व्यक्ति, एक प्रकार का व्यापारी था, विदेश से लौटा तो पत्नी को दूसरे के साथ सोता हुआ देखकर क्रोध आ गया, तो उसने तलवार निकाल ली। तलवार निकाल कर मारने ही वाला था कि उसने अपने जो उसका बेड था, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसका बेटा सो रहा था, उसके ऊपर यही श्लोक लिखा था, सहसा विदधीत न क्रियाम अभिवेकः परमा पदम। तो वहीं से उन्होंने देखा तो सोचा विचारा और उन्होंने रुक गए। वो फिर उठाया और पूछा कौन है ये, तो उन्होंने कहा पुत्र है। तब उनको विश्वास हुआ थोड़ा, तो उन्हें लगा कि हमने यह श्लोक जिसने लिखा होगा तो उसके लिए उन्होंने दक्षिणा दी। तो यह भारवी जी ने ही लिखा था, भारवी जी ने ही उन्हें दिया था, यह बेचा था, दिया नहीं था, बेचा गया था श्लोक। तो उसके बदले फिर पुनः धन दिया उस व्यापारी ने भारवी जी को। तो यह श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। और एक और परिचय है कि भारवी संस्कृत के महान कवि थे, सभी को जानकारी है। वे अर्थ की गौरवता के लिए जाने जाते हैं, भारव्यर्थ गौरवम से। और किरातार्जुनीयम महाकाव्य उनकी महान रचना है। इसे एक उत्कृष्ट श्रेणी की महाकाव्य रचना भी माना जाता है। बिल्कुल भयंकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस रचना में, और यह रचना काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनोहर है, एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। और यह श्रृंगार से भी ओतप्रोत है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वीर रस प्रधान रही है, इसमें श्रृंगार भी है। पंचम से लेकर सप्तम, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव सर्ग में
जो है वह श्रृंगार को ही प्रधानता दी गई है। बाकी फिर वह 12-13 से फिर शुरू हो जाता है युद्ध, तो वहाँ पर फिर वीर रस है। इनका काल 6ठी-7वीं शताब्दी यानी 560 ईस्वी से 615 ईस्वी के मध्य बताया जाता है, निश्चित नहीं है। यहाँ पर भी भारवी संभवतः दक्षिण भारत के कहीं जन्मे थे। उनका रचना काल पश्चिमी गंग राजवंश के राजा दुर्विनीत और पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु के शासनकाल का समय है। कवि ने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े शब्दों में प्रकट कर अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। यही अर्थ गौरव है कि बड़े से बड़ी बात को छोटे से शब्दों में प्रयोग करती। जब मैंने आपको कथा सुनाई, अगर वह धनिक व्यापारी नहीं सोचता और एकदम से सर काट देता तो बाद में उसको दुख होता कि मैंने अपने पत्नी पर संदेह किया और अपने पुत्र और पत्नी को मार डाला, तो उसको दुख होता ना बाद में। तो उसने वह श्लोक पढ़ा। वह श्लोक कितना गूढ़ अर्थ में था कि उसने 2 व्यक्तियों की हत्या बचा ली, यानी 2 व्यक्ति मर जाते अगर वह उस श्लोक को नहीं पढ़ता व्यापारी, तो वह बहुत कितना गूढ़ अर्थ लिखते होंगे भारवी। तो इसलिए उनके एक एक श्लोक में बहुत गूढ़ता है। भारवी ने केवल एक अक्षर से ना वाला श्लोक लिखकर अपनी काव्य चतुरी का परिचय दिया। हाँ, उन्होंने एक ना से श्लोक भी लिखा है। यह 15वें सर्ग में है, नो, और एक भी है 4 चंचू चिरा रेची और विकाशमी और जगती समारगणा, विकाशमी और जगती समारगणा, विकाशमी और जगती समारगणा, विकाशमी और जगतीर समारगणा। ऐसे उन्होंने एक और श्लोक भी लिखा है जिसमें चारों पद्य, मतलब श्लोक के 4 पाद होते हैं, चारों पाद एक से ही हैं। उनमें समास करके आप अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, पर बाकी सब एक ही पद है। तो ऐसी भी काव्य चातुरी भारवी के अंदर पाई गई है। इनकी माता का नाम सुशीला था, पिता श्रीधर थे। अवंती सुंदर के अनुसार, एक अवंती सुंदरी कथा एक पुस्तक है, उसके अनुसार इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था और पत्नी इनकी रसिकावती थी, अथवा रसिकावती भी हैं और रसिकवती भी कहीं कहीं मिलता है। तो रसिका अथवा रसिकवती 2, और पिता का नाम भी श्रीधर और नारायण स्वामी, माता सुशीला, ठीक है। निवासी धारा नगरी के निवासी थे। वास्तविक नाम दामोदर भारवी इनकी उपाधि थी, यानी इनका वास्तविक नाम था दामोदर। कृतियाँ इनकी एक ही है, किरातार्जुनीयम। उपाधि भारवी की उपाधि थी इनकी और वास्तविक नाम दामोदर था। और भारवी, हम सब लोग भारवी को ही जानते हैं, दामोदर को तो जानते नहीं। उपाधि से अधिक प्रसिद्ध हुए और किरातार्जुनीयम तो फिर है ही कालजयी रचना। चलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।